he is brand new, fast 8% in this month only. So मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे जने उनके लिए क्लैप करें, राइट? और दिल से क्लैपिंग करें यार. Thank you. So Anjali, you have 2-3 minutes, right? So please go ahead and share your story, please. So कैसे हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, क्या था? बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए. अंजलि, आप अपने आप को म्यूट कर लो. Done? Yes, yes. Please go ahead. Hello, good evening everybody. एक्चुअली ये मुझे 1 साल पहले कुछ लोगों ने बोला था कि ये ऐसी कोई कंपनी है, हम लोग उसके साथ काम कर सकते हैं और काफी सारा आप बेनिफिट करा सकते हो उससे. तो मुझे तब तक लगा था कि ये कुछ ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई रियली डोंट स्पीक टू पीपल मच. मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, आजू बाजू के लोग भी मुझे ज्यादा जानते नहीं है. बट दिस ईयर समहाउ मनीष सर, जो हम मेरे एक्स मैनेजर थे, हम लोग की काफी टाइम से पहचान थी, तो उन्होंने ऐसे कॉल किया था और मुझे एक बीओपी का वो भेजा था कि आप इसको अटेंड कर लेना और मुझे पूछना कि क्या है, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या कैसे कर सकते हैं. सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फाउंड कि कुछ तो करना चाहिए. और ऐसा सिचुएशन था लोग कोविड के पेंडेमिक में, इसमें कि हॉस्पिटैलिटी में काफी सारी उतार चढ़ाव चल रही थी, तो आई थॉट कि दिस इज द राइट टाइम. और मेरे पास काफी टाइम है जहाँ पे मैं यूटिलाइज कर पाऊंगी 3-4 घंटे मेरे ट्रेनिंग के लिए. और कुछ अलग से मिल जाता है और ट्रेनिंग भी हो जाएगी, मेरा डेवलपमेंट भी हो जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे. तो किसको नहीं चाहिए हमारे थोड़े से पैसे और बढ़ाने की कोशिश में, क्यों नहीं करना चाहिए. सो आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड रियली एंजॉयिंग. एंड इट्स नॉट ओनली पैसा, बट उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं, प्रतिभा और प्रणव जी जैसे मेंटर्स है, और मनीष सर तो हमेशा के लिए है मेरे साथ. तो इट्स रियली नाइस टाइम. 15 years का हमारा जर्नी था उनके साथ. जस्ट कॉल पे हम लोग बात करते थे, उसके बाद उनका हैंड ओवर मैंने लिया था एक्चुअली एज ए एचआर मैनेजर. So he is really a godfather for me. So I'm really thankful to him and Vaishali madam also. So it's really nice to be with all of you now. Great, great. Thank you so much. Thank you so much, अंजलि. And बहुत बढ़िया लगा आपको सुन के, राइट? और अभी तो this is just the beginning, and trust me, this team is destined to grow in numbers, big time. बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम जो हम देख पा रहे हैं ना, वो 90 डेज में कुछ और लेके जाएगा. एक और इंसान से मिलवाना चाहूंगा, राइट? एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग एज अ फैमिली मेंबर यहाँ पे काम कर रहे हैं. मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा अनिल बघेल को, राइट? इन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया था, बट बहुत महीनों से इनका ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन नहीं हो रहा था. सो अनिल, इस महीने क्या हुआ? मतलब ऐसे 15 दिन में, पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आपने लेफ्ट राइट सेंटर सब कुछ कर दिया और आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर दोबारा मेंटेन हो गया? प्लीज. बिल्कुल सर, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इस लास्ट 15 डेज से. एक तरह से माइंड चेंज हो गया है. मतलब ये करना है, और लास्ट मतलब 2-3 महीने से तो कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट बिजनेस मेरा खत्म ही था. लेकिन इस मंथ की थोड़ी सी स्टार्टिंग इस टाइप की हुई कि मतलब 3 तारीख को कंसिस्टेंसी की, 4 तारीख को एयर प्यूरिफायर रिटेल हो गया. उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे कि राइजिंग स्टार के लिए, मतलब 13 तारीख तक कर दिया था. मैं कह यार चलो टाइम मिला है तो इसको करना चाहिए. अब लास्ट मंथ नहीं हुआ तो इस महीने कर लो, तो उस पर फोकस था. और फिर मैं क्या यार करो, फिर इसको भी थोड़ा, अब 1700-1800 पीपी था, मैं क्या यार क्यों छोड़ो, तो मैंने फिर वो डन कर दिया आज. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं अनिल को इसलिए यहाँ पे वो कर रहा था, अनम्यूट इसलिए किया क्योंकि कई बार ना हम लोग बहुत छोटी सी चीज पे हार मान जाते हैं. हम बहुत से ना छोटे से लेवल से ना हार मान जाते हैं कि मान लीजिए मेरा 200-400 पीवी लगे, तो मैं पहले ही ना 1-2-3-4 घंटे ना पहले ही मेंटली अपने आप को ब्लॉक कर देता हूँ कि भाई अब नहीं होगा, अब नहीं होगा. बट ट्रस्ट मी, वो जो लास्ट मोमेंट में जो प्रेशर लेके काम करने का है ना, कि यार ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं. क्योंकि कई बार हमने भी किया, मैंने और प्रतिभा ने, शायद हमने लास्ट के 2-3 घंटे में 2-2 हजार पीवी निकाले हैं. और जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते थे, वहां पे 2000 पीवी निकालने का मतलब 2 लाख रुपए का बिजनेस करना 2 घंटे में. और यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद 200-300-400 पीवी से अपना लेवल छोड़ रहे होंगे. गाइस ट्रस्ट मी, पहली बार जब भी अचीव करेंगे ना,
थोड़ा स्ट्रेच होगा, थोड़ा स्ट्रेच होगा। और मैं अंजलि के साथ मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, तो मेरे को पता था कि दिस वाज अ स्ट्रेच, बट स्टिल शी मैनेज्ड इट। क्योंकि उनसे सिर्फ मैंने एक ही कमिटमेंट लिया था, मैंने कहा यार फास्ट हिट तो करना है अंजलि, बाकी कुछ भी हो जाए फास्ट हिट जरूर करना है यार। सो एंड शी नेल्ड इट इन स्टाइल, मतलब अपने आप रिटेल के ऑर्डर्स आ रहे हैं। सो जब आपने एक फोकस बना लिया कि यार मेरे को कुछ करना है, तो लोग ऑटोमेटिकली हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, और हम इसीलिए शायद इस बिजनेस में हैं, राइट। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। किस किस को वो जानना है यार, वो रीजंस कौन कौन से हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। कि अगर हमें ये पता लग गया ना, ये वाला सीक्रेट भी आज पता लग गया, तो वील सक्सीड। मतलब कौन कौन चाहता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ यार, मैं चाहता हूँ कितनी एक्टिविटी होती है। ओके ओके, सवाल ही गलत है, सबको सबको जानना है, राइट। हम सबको ही यही जानना है कि यार अगर मेरे को कुछ चीजें पता लग जाएं जो मैं गलतियां कर रहा हूं, एंड इट इज नॉट अबाउट कि कोई इंटेंशनल गलती होती है हमसे, हम कर सब कुछ सही रहे होते हैं, बट शायद हमको तरीका बदलना है उस चीज का। सो आज हम सीखते हैं अपने ऑनलाइन गुरु से कि कौन कौन सी गलतियों को हमको अवॉइड करना है, सो दैट कि जो जून का महीना आए, जो हमने कल कमिटमेंट की थी एक दूसरे से कि जून के महीने में इस फ्रेम में जितने भी लोग हैं वो सारी की सारी अपनी पिंस चेंज कर रहे हैं, सारे के सारे लोग एक नए लेवल पे जा रहे हैं गाइस। ट्रस्ट मी, मैं और प्रतिभा 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है, राइट। 24/7 हम लोग आपके साथ अवेलेबल हैं। एक बार आप बोलो तो सही, आपको चाहिए क्या? आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही, मतलब जो चीजें आपको तंग कर रही होंगी, आपके दिमाग में घर कर चुकी होंगी कि यार ये नहीं होता, ये नहीं होता, ट्रस्ट मी, वो अगर हमने पर्दा हटा दिया ना, वो थोड़ा सा पर्दा, क्योंकि चाहता तो अनिल जी भी अपना बिजनेस छोड़ सकते थे कि यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा, बट स्टिल ही मैनेज्ड। पर वो 15 दिन शायद हम सबकी जिंदगी के, जो हमने पिछले 15 दिन साथ में बिताए ना, हम सबकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन तो लेके आए हैं, चाहे छोटी या बड़ी, पर ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर हुई है यार। क्योंकि हमको और कुछ नहीं, हमें एक आदत पड़ गई है टास्क करने की और पूछने की, यार टास्क नहीं आया, और शाम को पूछने की यार लिंक नहीं आया, राइट। सो हम उस आदत में तो आ गए हैं, बट इस आदत को अगले 90 दिन तक जब हम कर देंगे तो हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम रिचुअल्स के बीच में हैं, राइट, फिर हम हैबिट्स में आएंगे और फिर वो हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड नेचर बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का। ओके, हाय, वेलकम टू लेसन नंबर 17 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की एक और मिस्ट्री के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आखिर फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों इस बिजनेस के बारे में इतनी सारी नेगेटिविटी मार्केट में है। इट्स अ वेरी यूजफुल सेशन जो आपकी सेल्स क्लोजिंग में, प्रोस्पेक्टिंग में कमाल का फायदा देने वाला है। सो बी विद मी थ्रू आउट दिस सेशन एंड विल फिगर आउट व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी। लेट अस फर्स्ट डिस्कस why people fail. I'm sometimes surprised, how can you be fail in something that you don't even do? आप किसी चीज में फेल कैसे हो सकते हैं अगर आप उस काम को करते ही नहीं है। मैं स्कूल और कॉलेज में था ना जब, तो हमारे यहाँ पे आप 1 साल के लिए पढ़ाई करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा आप पास होंगे या फेल होंगे। लोग, आप किसी नॉर्मल ट्रेडिशनल टिपिकल बिजनेस ओनर को देखिएगा या किसी छोटी दुकान को भी अगर आप देखेंगे ना, 2 से 3 साल लोग काम करते हैं। लॉस होता है तब भी, प्रॉफिट होता है तब भी, इस उम्मीद में एक दिन काम चलेगा। लेकिन आई डोंट नो, जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, पीपल डोंट इवन वर्क फॉर 8 to 10 आवर्स। 8 से 10 घंटा काम भी नहीं करते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं, बॉस बिजनेस काम नहीं करता। 2 लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराते ढंग से, लोग 2 लोगों को बिजनेस में ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कराते, एंड दे स्टार्ट आस्किंग पैसिव इनकम क्यों नहीं आ रही है।
पिछली 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ ना, वो ये बिजनेस करने की क्षमता रखता है, लेकिन लोग उसको मालूम कितनी देर में चाहते हैं, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। हाउ कैन एनी बिजनेस ऑन और जॉब ऑन अर्थ वर्क विदाउट वर्किंग? आप पूरा एक महीना जॉब पे जाते हैं, उसके बाद सैलरी की उम्मीद करते हैं। आप अपनी दुकानों में मालूम नहीं कितने कितने घंटे, कितने कितने दिन काम करते हैं, कितने महीने, कितने साल काम करते हैं, और तब जाकर प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। एंड यहाँ पर पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट विद इन आवर्स, विद इन डेज दे शुड गेट मनी। लेकिन फिर भी आपको ये सवाल बार बार फेस करने को मिलेगा, और आपको ये सवाल का जवाब बार बार देना पड़ेगा। और एक और चीज, और हो सकता है इस कोर्स में भी कुछ लोग ऐसे हों जो इस बिजनेस को एज ए करियर लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो इस बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं। तो ये 7 चीजें अगर आप ठीक से समझ गए कि लोग ये बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, देन आई एम वेरी श्योर आप ये 7 गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं कौन सी वो 7 वजह हैं जिसके लिए लोग इस दुनिया के सबसे शानदार, सबसे बेमिसाल बिजनेस में फेल हो जाते हैं। रीजन नंबर 1, people underestimate this business. लोग इस बिजनेस की पावर को समझ ही नहीं पाते हैं। It's such a big tragedy that most of the people they quit the business without even realizing कि ये बिजनेस उनकी जिंदगी में कर क्या सकता है। You know, it's a cycle. सबसे पहले तो वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि ये बिजनेस कुछ खास कर सकता है। मिलते हैं आपको ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि यार ये बिजनेस ना बस ऐसी है कि मतलब जो वेले लोग हैं ना, जिनके पास कोई काम नहीं है, धम नहीं है करने के लिए, ये उन लोगों का काम है। मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे मिलते होंगे ना, यार क्या यार कहाँ फंस गया यार, ये वही मेंबर जोड़ने का काम, वही 2/2 4/4 करते रहो। सो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। सो इनको जो आप बोलेंगे ना, तो आप इनको बोल सकते हैं कि ये ना महाज्ञानी लोग हैं। एक होते हैं ज्ञानी और एक होते हैं महाज्ञानी। ये महाज्ञानी लोग होते कौन है? जिनके पास एक्चुअल में कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, इनके पास कोई तथ्य, कोई प्रूफ्स नहीं होंगे, बट ये ज्ञान देने में ना आपको सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे। बिजनेस में आएंगे बाद में, पहले पूछेंगे यार पैसा कब आएगा। बिजनेस में आएंगे बाद में और ये पूछना शुरू करेंगे यार तू कितना कमाता है। बिजनेस में आएंगे बाद में और ये पूछेंगे इस बिजनेस में पैसा किस दिन से बनना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में इतना पैसा बनता है ना कि शायद संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। बशर्ते इस बिजनेस के लिए, जैसे दीपक बजाज ने कहा, लोग इस बिजनेस में फेल कैसे हो सकते हैं जब वो इस बिजनेस के लिए काम ही नहीं करते। अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो फेल कैसे हो सकते हैं यार। लोग 1 घंटा पूरी मीटिंग अटेंड, मैं दोबारा से मतलब अमित, आई वुड सजेस्ट रिक्वेस्ट यू यार कि मतलब जो लोग मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं ना सेशन कंप्लीट होने से पहले, आप उनके प्लीज नाम नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर हम लोग 1 घंटा बैठ नहीं सकते ना और ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे साथ में, सो व्हाट इज द यूज कि हम ट्रेनिंग खत्म होने से पहले हम जा रहे हैं। सो गाइज, हमें वो लोग चाहिए जो हमारे साथ लास्ट मोमेंट तक रहें, क्योंकि ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए की जाती है। शायद मेरे को इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोगों को इस ट्रेनिंग की जरूरत है तो एंड तक बने रहिए। और अगर आपको टास्क दिए जा रहे हैं तो प्लीज टास्क कीजिए, बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे को बहुत सारे लोगों के टास्क नहीं आते हैं। बस जस्ट एज अ फेवर कह लो, आप जो मर्जी कह लो, क्योंकि आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूजेस। वो मैं लेता नहीं हूँ किसी के भी, मैं बोलूंगा कुछ नहीं किसी को, बट मैं एक्सक्यूजेस लेता नहीं हूँ किसी के भी। सो टास्क बहुत सारे लोगों के नहीं आते हैं, क्योंकि शायद अभी तक आप इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बिजनेस आपके लिए कर क्या देगा। तो अगर आप टास्क नहीं कर रहे, आप अपना खुद का ब्लूप्रिंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के कैमराज ऑफ हैं, जबकि हमने डे 1 पे कहा था कि द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कैमराज ऑन रखने हैं। समझो चीजों को, ये आपके भले के लिए है, मेरे भले के लिए नहीं है, ये आप लोगों के भले के लिए है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो इस बिजनेस को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। पहले वो अपने कामों में बिजी हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लास्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को मिलेगी। आपको रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं है, आप उसको टाइम और एनर्जी भी नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, अब आप उतना एफर्ट ही नहीं डालते जितना एफर्ट डालना चाहिए। आप इस साइकिल को समझिए, हाउ फेलियर्स आर क्रिएटेड। पहले वो अंडर एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद वो उसको लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे, टाइम एनर्जी एफर्ट डालेंगे नहीं उसमें, इससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जब रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर वो कहना शुरू कर देते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था ये काम नहीं चलते, ये बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं आते। सो वन बिग रीजन इज people don't even realize, लोग ये एहसास ही नहीं कर पाते हैं ये बिजनेस उनकी जिंदगी में क्या कर सकता है। दूसरी वजह people why they fail in this business is they start with the wrong expectations. Many people know they come into the business and they feel it's a cakewalk, बस आएंगे कामयाब हो जाएंगे। उन्हें लगता है
कुछ 2 4 6 दोस्तों से बात करेंगे और बात करते ही वो लोग घर आकर पैसे देके चले जाएंगे और बिजनेस तुरंत शुरू हो जाएगा। बॉस, इट डजंट हैपन लाइक दिस। ना सिर्फ मेरे बिजनेस में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में इट डजंट हैपन लाइक दिस। मेनी पीपल फील इट्स अ लॉटरी। बहुत लोगों को लगता है इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम। अधिकांश लोग, जैसे आप मानिए मैंने पिछले 13 साल में करीब 8 लाख लोगों के साथ क्लोजली काम किया, ट्रेनिंग किया, वर्कशॉप्स के बाद में उनसे मिला, प्रोग्राम्स के दौरान उनसे बात करने का मौका मिला। 99% पीपल दे हैव नेवर डन अ रियल बिजनेस इन देयर लाइफ। उन्होंने जिंदगी में सही मायने में बिजनेस किया ही नहीं, तो उनको आइडिया भी नहीं है कि क्या लगता है इस बिजनेस के लिए। बस एक चीज आप समझिएगा, आपसे हम पैसे नहीं मांग रहे हैं, राइट? आपको कैपिटल नहीं लगाना है इस बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट कमिटमेंट, पैशन, हार्ड वर्क। और यही चीज हम मांग रहे हैं आप लोगों से कि अगर टास्क बोला जा रहा है तो इट इज अ कमिटमेंट। क्योंकि अगर हम अपने 90 डेज देने के लिए तैयार हैं, राइट, हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, सो हमें कमिटमेंट चाहिए भी तो ना यार। सो कमिटमेंट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। पहले आप कमिटमेंट देते हैं तब आपको कमिटमेंट मिलता है। हमें चीज समझनी पड़ेगी कि पहले हम कमिटमेंट देते हैं। सो क्या हम इस ग्रुप में भी जितने लोग हैं, क्या हम कमिटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है यार, फिर आप इंटरेस्ट की तरह ही होगा। बट अगर आप कमिटेड हैं, सो हम हर चीज को तरीके से फॉलो करेंगे। हम हर चीज को, टास्क को अगर बताया जा रहा है तो हम उस चीज को फॉलो करेंगे। और मैं ग्रुप लीडर्स को बोलूंगा यार, अपने ग्रुप्स के लोगों को देखो कि जिनके कैमराज ऑन नहीं है, सो रादर आई टॉकिंग टू देम, यू शुड डायरेक्टली टॉक टू देम, राइट? आप लोगों को उनसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए आज के बाद। कंसिस्टेंसी, डेली वर्किंग, ये सब से छूट नहीं है। ये सब चीजें तो जैसी किसी नॉर्मल बिजनेस में चाहिए, वैसी ही आपको इस बिजनेस में भी देनी पड़ेंगी। रीजन नंबर 3 व्हाई पीपल फेल इन दिस बिजनेस इज जीरो एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज, इस बिजनेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी, इस बिजनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, ऑफिस भी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? आप कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं और बिजनेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। लाइक आपने कुछ सामान खरीदा, कहीं और आप जाएंगे ना तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद आपको कस्टमर बोला जाता है। हमारे यहाँ पे लोग 2 टूथपेस्ट खरीद लेंगे एंड दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ बिजनेस ओनर। नीरज, कुछ बोलना चाहोगे इस पे कि 2 टूथपेस्ट खरीद के यहाँ पे लोग बिजनेस ओनर बन जाते हैं? एक्चुअली यही तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है जो इस पॉइंट के अंदर समझाया जा रहा है कि द मोमेंट दे साइन अप डूइंग 30 PV, they think that now they should be earning lakhs of rupees. So उनको लगता है अब आएंगे लाखों रुपए अगले महीने से शुरू। तो जैसे होता है ना, हम ऑटो में बैठते हैं और वो ऑटो वाला कहता है मीटर डाउन, तो यहाँ पे भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, साइन अप करते ही मीटर डाउन। सो मीटर डाउन वाली स्टेटमेंट लगती है मेरे को। हर एक कई लोग आते हैं ऐसे ही, यही एक्सपेक्टेशन रख के, मीटर डाउन वाली। आप लोगों को मिलते हैं ऐसे लोग? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ, मतलब हमने भी शॉपिंग की, मतलब एक टूथपेस्ट ले लिया और बोलते हैं यार कि मेरा पैसा कब आएगा, मेरे अकाउंट में पैसा तो आया नहीं है। मिलते हैं कुछ ऐसे लोग? मिले हुए ना, क्योंकि हम सबने लोग स्पॉन्सर करे हुए। In fact, if you remember correctly, Pranav, I talked to you today evening also regarding the same kind of person जो हमने बात की। तो वही कैसे, मैं देखो, ओके लेट्स डिस्कस हो रहा। तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था जब मैंने फर्स्ट टाइम बात की थी कि एवरीबॉडी इज नॉट मेंट फॉर बिजनेस, राइट? सो इट इज लाइक कि हमें अब एक्सपीरियंस लेना है। हमें मतलब इट इज लाइक दिस बिजनेस, इस बिजनेस की ब्यूटी पता क्या है कि आप कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते यार। अगर आपने पहले कुछ किया था ना और आज आप कुछ कर रहे हो, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस मैटर करता है इस इंडस्ट्री में, राइट? कुछ गलतियां हमने भी पास्ट में की होंगी, बट मैं चाहूंगा जो गलतियां मैंने की हैं पास्ट में, वो इस ग्रुप में कोई ना करे। सो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल के लाऊंगा कि भाई ये टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें आदमी फेल ही होता है, इसमें आदमी फेल ही होगा। सो वो आगे मत करो आप, उसको मेरे को छोड़ दो, मैं कर चुका हूं। सो कहते हैं कि एक वाइज इंसान वो है आज की डेट में जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। अपने आप बार बार गलती करने की बजाय ना दूसरे की गलती से सीख ले कि यार दिस मिस्टेक हैज बीन कमिटेड, ये हो चुकी है मिस्टेक, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वो है जो अपलाइन ऑलरेडी सीख चुका है करके, गलतियां हिट एंड ट्रायल मेथड करके, क्योंकि उसने भी अपना सर कहीं मारा होगा। सो हमें वो गलतियां अवॉइड करनी है। हमें पता सब कुछ है, देखो आपको पता है कि दिस इज
जीरो एंट्री कॉस्ट हमें पता है, हमें ये चीज पता है, हमें ये भी पता है कि लोग गलत एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि टूथपेस्ट लिया और बोला कि चलो भारत माता की जय, कल से पैसा आना चाहिए हमारे अकाउंट में। अकाउंट डिटेल्स अपलोड नहीं करेंगे खुद, फिर अपलाइन को फोन कि भाई हमारा तो पैसा आया नहीं, ऐप में क्यों दिखा रहा है, राइट। सो हमें चीजें अवॉइड करनी है। तो कल तक हम जो गलतियां कर चुके हैं वो कर चुके हैं, दैट इज डन, उसको कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकता। बट आज के बाद स्टार्टिंग दिस मोमेंट, और कल तो वैसे ही 2 जून है यार, मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। बहुत कुछ धमाके तो आपने देखने शुरू कर ही दिए कि बहुत सारे पैक्स आने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं कल, राइट। सो हमें वो कमिटमेंट रखनी है यार। अंजलि बोल रही है आई फेस मेनी पीपल, अंजलि गुड, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, मुस्कान को भी, सबको यार, सो कांग्रेचुलेशंस, यू पीपल ऑन द राइट ट्रैक। आपको ये ऑब्जेक्शंस मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड हमेशा याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्शन एंड अ रिजेक्शन। कभी मिसअंडरस्टूड मत करना ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन में फर्क नहीं समझ पाते। तो हमें विजडम लानी पड़ेगी इन दोनों चीजों में। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो आगे जाके चैप्टर्स में हम कवर करेंगे कि डिफरेंस क्या ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन में। ये जो फ्री एंट्री है ना, ये अच्छी तो बहुत है, इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, ये सबके लिए एक बराबर का मौका है। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉन सीरियस इन द बिजनेस, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द बिजनेस, और वो भी ये जीरो एंट्री की वजह से आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम, उन्होंने जिंदगी में सिर्फ प्रोडक्ट शॉपिंग किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। और बहुत सारे लोग ना इसको वीकली हॉबी के जैसे, मंथली हॉबी के जैसे करना शुरू कर देते हैं, राइट। और कुछ लोगों को लगता है, एक और मैंने देखा, अगर आप किसी और मोटिवेशनल ट्रेनिंग या सेमिनार में जाएंगे तो आपको एक अच्छे सेमिनार में 2000, 5000, 10,000 रुपए की टिकट लग जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोग्राम्स या तो फ्री हो जाते हैं, या 100, 200, 300 रुपए में आपको एक बढ़िया मोटिवेशन मिल जाता है। सो मेनी पीपल दे आर मोटिवेशन एडिक्ट्स आल्सो हु कम इनटू दिस बिजनेस। बट ये जीरो एंट्री कॉस्ट ना, ये हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। आप में से कोई ट्रेनिंग लवर तो नहीं हो गया? मतलब यार ये जो 9 बजे वाली ट्रेनिंग चल रही है ना, सो मतलब ये बस ट्रेनिंग अटेंड करते रहो, मजा आ रहा है ट्रेनिंग अटेंड करने में। कोई है तो नहीं ऐसा जिसको सिर्फ ट्रेनिंग करनी है यहाँ पे? नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, मैं ऑनेस्टली, आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करो, बिल्कुल आप हमारे साथ 1 घंटा बिता सकते हो। बट ट्रस्ट मी, जब तक हम इस ट्रेनिंग को एक्शन में नहीं लेके आएंगे ना, वील गो नोवेयर, हम वहीं पे खड़े रह जाएंगे। ओके ओके, प्रशांत बोल रहे सबको पैसा चाहिए सर। भाई पैसा तो सबको चाहिए, पर काम कितने लोग करने को तैयार हैं, सवाल तो वो है। सवाल वो है कि कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग कमिटेड हैं। कमिटमेंट का मतलब है कि यार नो मैटर व्हाट, जो मर्जी हो जाए, अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दी किसी चीज की, सो वो आपने कर दी। ऑनेस्टली मेरा आज बिल्कुल भी वो नहीं था, बट अमित ने जैसी मैसेज किया ना, सो आई थॉट कि यार छोड़ो, कि आज ट्रेनिंग तो होगी होगी, क्योंकि कल से वैसे ही नया साल शुरू हो जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा वेस्टीज का। सो व्हाई टू वेस्ट इवन अ सिंगल डे, क्योंकि अब 3-4 दिन फिर इम्प्लीमेंटेशन डेज पे जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे कल। सो कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट यार, एक बार बोल दिया ना तो वो होगा ही होगा। अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट की है ना, अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि यार मैं अगले 90 दिन में यहाँ से गेम बदल दूंगा, तो वो बदल देना यार, बदल देना, सोचना मत। चौथी चीज, नो अकाउंटेबिलिटी। कोई बॉस नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, आपके कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है, घर से काम हो सकता है, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो कैसे हुआ ये, लेकिन अधिकांश लोग बिना मॉनिटरिंग सिस्टम के, बिना बॉस के काम कर ही नहीं सकते हैं, राइट। यू नो, दे नीड समबडी हु विल ड्राइव देम, राइट। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए वी नीड पीपल हु आर सेल्फ ड्रिवन पीपल, यू नो, जिनके अंदर से वो इनिशिएटिव ले सकते हो, खुद से काम कर सकते हो। कई बार मैं मेरी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ, एक गौर से समझिएगा आप, राइट, दिस वन लाइन दैट आई एम गोइंग टू से नाउ, इट कैन बी अ टोटल गेम चेंजर फॉर योर बिजनेस। आपको इस बिजनेस में और दुनिया के हर बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी मैं बता रहा हूं, कोई आपको काम देगा नहीं, आपको काम खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। एंड आई नो 999 लोग 1000 में से
ये नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे फेल इन दिस बिजनेस। आपको अगर इस बिजनेस में टॉप पे जाना है बॉस, लाइफ में किसी भी बिजनेस में टॉप पे जाना है, एवरी एंटरप्रेन्योर दे हैव दिस वन क्वालिटी, वो लोग काम मिलने का इंतजार नहीं करते हैं, वो लोग काम पैदा करते हैं। दे क्रिएट वर्क, राइट। एंड काम क्रिएट करने के लिए, ये इनिशिएटिवनेस आने के लिए, या तो आप के ऊपर एक बॉस है जो आपको बोलता है, वो इस बिजनेस में है नहीं, या फिर दूसरा, आपने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, स्टाफ है, सेटअप है, ऑफिस है, अगर रोज 10, 20, 50 हजार का सामान नहीं निकलेगा ना, तो आपका ये बिजनेस चल नहीं पाएगा, एवरीथिंग विल कोलैप्स। तो वो भी नहीं है इस बिजनेस में, बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन योर बिजनेस। पांचवी वजह व्हाई पीपल फेल इन दिस बिजनेस इज जीरो एग्जिट कॉस्ट। एग्जिट समझते हैं आप? बाहर निकल जाना। जॉब में भी कोई आदमी बाहर जाता है ना जॉब से, तो उसकी एक फेयरवेल होती है, राइट। टर्मिनेशन होता है या रेजिग्नेशन होता है। हमारे यहाँ पे कोई रेजिग्नेशन नहीं होता, कोई टर्मिनेशन नहीं होता, कोई फेयरवेल नहीं होता। आप 3 प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे, आपके अपलायंस ऐसा मानने लग जाएंगे आप ऑलमोस्ट बिजनेस से बाहर हैं, राइट। देयर इज जीरो एग्जिट कॉस्ट इन दिस बिजनेस। कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, ऊपर से आपके कोई खास ड्रीम्स भी नहीं है। सो इट्स सो इजी टू क्विट, राइट, यू नो, सो इजी टू क्विट। अगर आप किसी टिपिकल डीलर को देखें, जनरल स्टोर ओनर को अगर आप देखते हैं, केमिस्ट को भी देखिए, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे एक डायरेक्ट सेलर या एक नेटवर्क मार्केटर बेचता है, अगर उसने एक दिन कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, तो क्या अगले दिन वो दुकान नहीं खोलेगा? बहुत सालों तक लोग काम करते हैं, उधार ले लेके काम करते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि एक ना एक दिन मेरा बिजनेस चलेगा। हमारे इस बिजनेस में वो 4 कस्टमर के पास जाता है, 4 कस्टमर ने 4 सवाल पूछ लिए, तो वो 40 बना के अपने अपलाइन से पूछता है। कौन कौन करता है यार ये? मैं नाम नहीं लूंगा, खैर मेरे को तो पता है, बट किस किस को लगता है कि मतलब कई बार ऐसा लगता है यार मेरे अपलाइन ने ना मेरी डाउनलाइन ही खराब कर दी, मैंने अपलाइन के साथ गलती से मिलवा दिया उसको, अपलाइन मेरी डाउनलाइन ही खराब कर गया। या किसको लगता है कि उसने सवाल एक किया था, बट मैं अपने अपलाइन से ना 5 अपने भी सवाल पूछ लूंगा। होता है आप लोगों के साथ कभी ऐसा कि मैं सारे सवाल पूछ लूं दूसरे का नाम लेके? हुआ है कभी? किसी के साथ नहीं हुआ? अच्छा, अमित के साथ हुआ है। अरे अमित, अनम्यूट करो यार, बताओ बताओ, अपनी स्टोरी शेयर करो। अरे भाई, ये सवाल एक्चुअली ना, ये सवाल किसी प्रोस्पेक्ट के या किसी डाउनलाइन के नहीं होते हैं। एक्चुअली में रियल आंसर इसके सवाल तो अपने मन के ही होते हैं। तो अगर मेरा कोई डाउनलाइन अगर ये पूछ रहा है ना, अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार डाउनलाइन ऐसा सवाल पूछ सकता, तो वो डाउनलाइन नहीं पूछता सवाल, मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे मन के सवाल होते हैं। प्रोस्पेक्ट को बात करने से पहले भी हम अपना माइंड में assumption बना लेते हैं, अगर उसने ये सवाल पूछा तो क्या होगा, अगर उसने, वो सवाल हमारे ही होता है। तो इट इज एक्चुअली रॉन्ग थिंग एज पर मी, कि सवाल डाउनलाइन के गलत होते हैं, या सवाल सबके होते हैं। इट इज अ क्वेरी, इट इज नॉट अ सवाल जो रॉन्गली प्रेजेंट होते हैं। मुझे ऐसा फील होता है, ये किसी और के सवाल नहीं होता, हमारे इनर सेंस और अपना। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये मन की बात होती है, राइट? कि चलो सामने वाले ने तो जो पूछा पूछा, मैं भी अपने, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लूं, मैं भी अपनी बहती गंगा में हाथ धो लूं, मैं भी अपनी 2-4 क्वेरीज क्लियर कर लूं। दैट इज गुड, दैट इज एब्सोल्युटली गुड। बट इंटेंशनली कभी करना ना कि मतलब मैं ये भी पूछ लूं, मैं वो भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, हमको वो चीजें अवॉइड करनी है। कुछ भी इस सिस्टम में कुछ भी गलत या सही नहीं है, हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी। इस सिस्टम में कुछ भी गलत या सही नहीं है, जो चीज काम करे वो सही है। बट कुछ चीजों को मेरे को अवॉइड करना चाहिए, और मेरे को इसको अपनी सेकंड नेचर बनाना चाहिए। बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर जाते हैं। हमें कोई कुछ पूछता है ना, तो अगर मेरे को उस चीज का जवाब नहीं देना है, तो वो सामने वाला पूरा जोर भी लगा लेगा ना, वो मेरे से वो चीज बुलवा ही नहीं सकता जो वो सुनना चाह रहा है। आप सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करते हैं? जो आपने सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी है ना, वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। उसका सवाल जो मर्जी हो, आप कंट्रोल्ड वे में उसको जवाब दें। और ये आप अपने प्रोफेशन, अगर आपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, so you'll see the results, आपको बहुत magnificent results आने शुरू हो जाएंगे। So these things can be applied in your profession as well. Because there is no investment, there is no commitment, and there is so much ease, you know, इतना आसान है क्विट कर देना, you 1 second, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट और कोई कमिटमेंट नहीं है, तो इट्स सो इजी टू क्विट। एक और चीज है, अगर मार्केट में कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर देता है ना, तो उस पर ठप्पा लगता है, क्या वो फेलियर है?
हमारे यहाँ पे चारों तरफ जो लोग आपको मिलेंगे वो ऑलरेडी ये बिजनेस को ट्राई कर कर छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो भी ट्राई करके छोड़ चुके हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी टीम अवेलेबल है जो ऑलरेडी छोड़ चुकी है, राइट? तो बिजनेस में पैसे आपको आ नहीं रहे हैं, कमिटमेंट आपका है नहीं, विजन और ड्रीम आपने सेट नहीं किया लाइफ में कभी, सो इट्स सो इजी टू स्लिप आउट ऑफ द बिजनेस एंड देन पीपल क्विट। छठा कारण क्यों लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। और खासतौर पे जो लोग इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, वो लोग इस ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि उन्हें सब मालूम है, और ये जो सब मालूम वाला चीज है ना, ये उनको इस बिजनेस से बाहर कर देता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी बिजनेस हैज गॉट अ सेट सिस्टम। काम करने के अपने कुछ फिक्स टास्क हैं, तरीके हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, यू नो देयर आर वेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस और अ प्रोफेशन। सीए के अपने हैं, डॉक्टर के अपने, इंजीनियर के अपने हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अपने, पुलिस के अपने हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अपने हैं, राइट? इस बिजनेस के भी अपने हैं। नीरज, जब आप पीएचडी कर रहे थे, राइट, तो क्या वो प्रिंसिपल्स आप यहाँ अप्लाई कर पा रहे थे? नहीं, एक्चुअली एवरी ट्रेड हैज गॉट इट्स ओन रिक्वायरमेंट। और मेरे ख्याल से तब आप सुपर बिजी कहलाते थे अपने आप को। जब मैं आपसे फोन पे बात करने की कोशिश करता था तो आप बोलते थे मेरे पास तो भाई मतलब पूरे दिन में 1 मिनट भी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो आप अब उसी टाइम को मैनेज करते हुए आज आप मतलब यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 पूरा पूरा दिन निकाल देते हो? मतलब क्या हुआ ऐसा? मतलब क्या सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया था, या कोई वो निर्मल बाबा ने बोला कि आपने हरी चटनी नहीं खाई तो लाल चटनी से आपने समोसा खाना है तो आपकी कृपा बनी रहेगी? मतलब हुआ क्या? मतलब So it's just a small change in myself which I have brought. Like if there is a system, there is a already plan laid down. एक बना हुआ है कि यार ये लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, देखो सक्सेस के लिए बहुत सिंपल सा एक मंत्र है, वही करने लग जाओ जो सक्सेसफुल लोगों ने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किया है। अगर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, चाहे वो रिसर्च थी, कोई बात नहीं, रिसर्च में सक्सेसफुल होना है तो रिसर्चर कैसे करते हैं, रोज उनकी दिनचर्या क्या होती है, सुबह से लेकर रात तक वो क्या क्या करते हैं, वो करते रह जाओ, आप रिसर्चर बन जाओगे, राइट? बढ़िया इंजीनियर बनना है तो बढ़िया इंजीनियर बनने के लिए जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बढ़िया जो टॉप क्लास इंजीनियर है, आईआईटी से पास आउट है, वही काम अगर आप करने लग जाओगे तो बढ़िया इंजीनियर बन जाओगे। सिंपल सी कहानी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और उसमें सक्सेसफुल होना है तो जैसे ये दीपक बजाज जी ने 40 लाख रुपए अगर ये कमा चुके महीने के, 1 महीने के 40 लाख रुपए अगर ये कमाते थे तो इन्होंने क्या किया ऐसा, राइट? अगर इन्होंने 3 महीने के अंदर अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी, 2 लाख रुपए महीना कमाने लगे 3 महीने के अंदर, तो इन्होंने ऐसा क्या किया होगा यार? ये तो सोचना बनता है। मतलब हम अगर अपना ज्ञान पेलेंगे यहाँ पे तो काम बनने वाला नहीं है यार। तो मतलब हमें वो जो एक्सक्यूज वाला जो बहुत सारे लोग दे देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, शायद हम इसलिए टास्क नहीं कर पा रहे, या हमारे पास टाइम नहीं है, तो मतलब वो 100% सिस्टम के फॉलोअर नहीं है। मतलब आपका एंड ऑफ द डे ये कहना है कि हमें अगर टास्क दिए जा रहे हैं, राइट, तो वो हमारे खुद के भले के लिए दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जब आप पीएचडी करते थे आप खुद भी टास्क वगैरह बहुत करते थे, मैं देखता था बड़ी सारी बुक्स पढ़ी होती थी, कभी यहाँ भाग रहे होते थे, कभी वहां भाग रहे होते थे, तो वहां भी आप टास्क डेली कंप्लीट कर रहे होते थे क्योंकि आपको शायद अपने कोच को सबमिट करनी होती थी वो चीजें। एग्जैक्टली राइट। बट जैसे इन्होंने बताया ना अभी 5 रीजन, नो एग्जिट कॉस्ट, नो एंट्री कॉस्ट, कमिटमेंट हमारी शायद जो भी है XYZ। सो अगर हम वो चीज फॉलो नहीं करेंगे ना तो हम आज से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 8 महीने बाद, फॉर दैट मैटर 1 साल के बाद, हम सिस्टम को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। हमें चीज समझनी पड़ेगी आज की डेट में कि अगर वो टास्क दिए जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग, रादर आई से एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, सबको मजा आ रहा है टास्क करते हुए, कुछ अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ यार कुछ तो नया चीज किया हमने, राइट? एम आई राइट? तो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं जिसको टास्क करने में मजा आ रहा है। सो आई एम सेइंग दैट कि सबको मजा आ रहा है वो टास्क करने में, क्योंकि अब शायद वो हमारी सेकंड नेचर बन चुकी है ऑलरेडी। सो हमें ये चीज करनी पड़ेगी यार, मेरे को 100% सिस्टम फॉलोअर बनना पड़ेगा। 100% का मतलब है 100% की। अगर 2 तारीख को कंसिस्टेंसी, वेस्टीज बोल रहा है, मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट हमको बोल रहा है कि हम 2 तारीख को अपनी कंसिस्टेंसी करेंगे और करनी है, तो व्हाई नॉट यार? करनी 12 को भी है तो व्हाई नॉट हम कर लें, राइट? तो हमको ये चीजें इनकलकेट करनी पड़ेंगी। Rather, whosoever is present on this forum, let us take a pledge that we all will be doing our consistency tomorrow without fail. 3rd नहीं होनी चाहिए हमारी,
So let us all of us take pledge here in this forum that we'll all be doing our consistency tomorrow only. Absolutely, I'm ready for it. और सबसे अच्छी बात है कि मैनेजमेंट ने कल हमसे एक गिफ्ट मांगा है. Yes. कि आप जितने भी पॉइंट्स की कंसिस्टेंसी करते हैं उसमें प्लीज 17 पीवीज एक्स्ट्रा कर लेना. आप सिर्फ और सिर्फ 17 पीवी एक्स्ट्रा कर लेना. अगर आप 60 की करते हैं तो आप 77 की करना. अगर आप 100 की करते हैं तो 117 की करना. सो दिस इज अ ट्रिब्यूट दैट कंपनी इज आस्किंग. और मैं आपको एक बहुत छोटी सी कमिटमेंट की बात बताता हूँ. मैं नीरज से एक चीज शेयर कर रहा था जब मैं नीरज से शाम को बात कर रहा था. नीरज के लिए भी वो एज अ सरप्राइज निकल के आया था जब मैंने नीरज को एक चीज बताई. और मैं आप लोगों को भी ये बता सकता हूँ कि पिछले महीने जिन लोगों ने अपने लेवल्स अचीव नहीं कर पाए थे कोविड के कारण, लास्ट मंथ ब्रॉन्ज से लेके और क्राउन तक जो लोग अपने लेवल्स मेंटेन नहीं कर पाए थे कोविड के कारण, कंपनी ने उनको उनका पे आउट उनके लास्ट लेवल के हिसाब से दिया है. कैन यू बीट दैट? आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस लेवल पे जाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करने के लिए तैयार है. सो अभी भी हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम कमिटेड हैं या हम इंटरेस्टेड हैं. क्योंकि अगर कंपनी इस लेवल पे जाके ग्राउंड लेवल पर जाकर हो रही है, और ये मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि हम एक आरएमएस ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में ये डिस्कशंस होती हैं जो पवन मलिक सर के साथ डायरेक्टली है. तो उसके अंदर डिस्कशन हुई, तब हमें पता लगा कि अच्छा तो कंपनी ने ऐसा भी किया है. तो वी शुड बी थैंकफुल कि हम उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर भी लोगों को हेल्प कर रही है. क्योंकि हम जो भी जॉब कर रहे हैं आज की डेट में, वहां पे शायद हमारी सैलरीज पूरी तरीके से नहीं मिल रही, कट के मिल रही हैं. और बहुत सारे लोगों की तो जॉब्स भी चली गई हैं, बट स्टिल हम उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जो इस लेवल पे जाके काम कर रही है. सो वी नीड टू आंसर आवरसेल्व्स. हमें अपने आप से दोबारा से सवाल पूछना है कि क्या मैं कमिटेड हूं या मैं इंटरेस्टेड हूं. नेटवर्क मार्केटिंग के भी अपने सिस्टम्स हैं, अपने कुछ फिक्स टास्क हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वेज ऑफ ऑपरेशंस हैं. पीपल फील आई नो एवरीथिंग, और वो नो एवरीथिंग के चक्कर में अपनी पहली कुछ मीटिंग्स में वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते हैं. फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स गो एज डिजास्टर्स एंड देन उनके इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, क्योंकि पहली 5, 6, 8, 10 मीटिंग्स खराब हो जाती हैं, आफ्टर दैट दे लूज इंटरेस्ट, दे लूज होप एंड दे आर डिसअपॉइंटेड एंड क्विट द बिजनेस. राइट? एक और चीज मैं बोलता हूँ आपसे, एवरी प्रोफेशन, एवरी बिजनेस, लोग महीने सालों लगाते हैं यार किसी चीज को समझने के लिए, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए. And if you talk about this business, people are not ready to give 1 day or 2 days to learn this business, right? You need to do 2 things if you want to become successful in this business. Number 1, आपको इस business के system को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा. और नंबर 2, अगर कोई और पुराने प्रोफेशन को आप जिस सिस्टम से कर रहे थे, आपको वो सिस्टम छोड़ना पड़ेगा. मैं मेरी जॉब में ऑटोमोबाइल्स की सेल्स का एक्सपर्ट था. चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, J&K 4 स्टेट्स का मैं सेल्स एंड मार्केटिंग हेड था. वी यूज्ड टू सेल ऑटोमोबाइल्स, राइट? लेकिन डीलर्स के थ्रू ऑटोमोबाइल्स बेचने का जो तरीका है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में वो तरीका काम नहीं आने वाला है. Why Deepak Bajaj became a super massive success in network marketing, you know, because वो जो मैनेजर, रीजनल मैनेजर, MBA वाला जो सब मेरे पास था ना, वो जो काम करने का ढंग था वो मैंने छोड़ दिया and I adopted नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग का ढंग. आपके इस बिजनेस में कामयाबी तब तक रुकी है जब तक आप पुरानी चीजों को, अपने पुराने प्रोफेशन के सिस्टम्स और रूल्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. यू नीड टू लीव द ओल्ड एंड देन यू नीड टू अडॉप्ट द न्यू वन, देन सक्सेस विल हैपन. क्योंकि लोग ये करते नहीं हैं, दैट्स व्हाई दे फेल इन दिस बिजनेस. रीजन नंबर 7 व्हाई पीपल फेल इज लैक ऑफ फोकस एंड टाइम. देखिए, इस बिजनेस को सब पार्ट टाइम शुरू करते हैं. मैंने भी पार्ट टाइम शुरू किया था. आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय टीम, दे स्टार्टेड पार्ट टाइम इन दिस बिजनेस. और सबके पास जॉब का अपना प्रेशर है, बिजनेस का, प्रोफेशन का अपना प्रेशर. पांडे जी, आपके लिए स्पेशली आजकल के लिए आपका कुछ सवाल था ना, ये है ना, ये उन सब मेरे भाइयों बहनों के लिए जिनके पास रहता है कि जॉब का प्रेशर बहुत ज्यादा है. तो इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा. क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो हम अपनी 2 नावों पे पैर रखना चाहते हैं. हम लोग, हमको लगता है कि हम ना ये भी कर लें, वो भी कर लें, कि हम जॉब में भी सक्सेसफुल हो जाएं और हम इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो जाएं. तो मैं आपका एक भ्रम यहाँ पे दूर करता हूँ कि जब भी आप ये बिजनेस शुरू करें ना,
तो इसको दिल से शुरू कीजिएगा और अपनी जॉब में कोई बड़ा काम मत ले लीजिएगा। जब ये बिजनेस लास्ट टाइम जब हमने करना शुरू किया था तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक से राइट एज अ रीजनल हेड का मेरे को ऑफर आया था। नीरज नोज अबाउट इट। नीरज ने देखा था मेरे को अच्छा खासा पैकेज, मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट एक ड्रीम पैकेज किसी का हो सकता है, वो ऑफर हुआ था। बट उस टाइम पे सिर्फ यही डिस्कशन हुआ था कि अगर आज ये कर लिया तो शायद मैं फिर वही 3-4-5 लाख रुपए महीने पे जुड़ जाऊंगा और मैं अपनी गुड लाइफ में तो जी लूंगा, बट मैं अपनी ग्रेट लाइफ में कभी नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि मेरा टारगेट है इस बिजनेस से अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए महीना कमाना। मैं सोच सकता हूँ क्योंकि इस बिजनेस में लोग कमा रहे हैं एंड आई विल डू इट नो मैटर व्हाट। सो आपको भी ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आज से 10 साल के बाद आप कितना कमाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास अपने 10 साल के गोल्स हैं कि 8 मार्च 2030 को एक ब्लू कलर की जैगवार गाड़ी चमचमाती हुई चंडीगढ़ में, जो मैंने कल आपको अपना घर दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने खड़ी होगी। तो दिस इज माय कमिटमेंट। तो आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि जॉब में मैं ज्यादा से ज्यादा शायद होंडा सिटी चला पाता, ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूँ। सो आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं और आप इस बिजनेस को सीखने के लिए तैयार हैं, सो आपका जो कोच है, आपका जो मेंटर है, उससे सवाल मत कीजिएगा अगले 1 साल 365 दिन उस इंसान से सवाल मत कीजिएगा। वो जो बोले वो चुपचाप करते रहिएगा। क्योंकि आज मुकेश जी और पवन जी जो बोलते हैं मैं उनसे पूछता नहीं हूँ कि हाँ जी करना क्यों है, वो ये बोलते हैं ये प्रणव ये करना है सर, हो जाएगा, आगे बताओ। तो आपको भी ये कमिटमेंट अपने अपलाइन को, अपने कोच को, अपने गाइड के साथ करनी पड़ेगी कि अगले 365 दिन आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। मैं सिस्टम को 100% सिस्टम का फॉलोअर बन जाऊंगा। सो अगर आपने कमिटमेंट अपने आप से कर ली आज, तो अगले 90 दिन बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन यार, राइट? जॉब्स में जो प्रेशर आज है, आज से पहले कभी नहीं हुआ करता था, यू नो। प्लस आपके जॉब और प्रोफेशन का जो प्रेशर है, उसके अलावा यू हैव सोशल ऑब्लिगेशन, यू हैव टू डू योर ओन पर्सनल थिंग्स, योर ओन हैबिट्स। सो बिजनेस गेट्स नेग्लेक्टेड। आपकी जॉब आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाता है, फिर उसके बाद आपकी फैमिली दूसरी प्रायोरिटी हो जाती है, आपकी हेल्थ, आपकी सोशल ऑब्लिगेशन, ये सब तीसरी, चौथी, पांचवी प्रायोरिटी हो जाते हैं। देन दिस बिजनेस गेट्स नेग्लेक्टेड। दिस बिजनेस कम्स टू प्रायोरिटी नंबर 6, 7, 8, 9, like that. Plus we all are in our comfort zone, like आप मानिए या ना मानिए, everybody including me, we all are in comfort zones। और ये comfort zone बहुत मजेदार चीज है। ये थोड़े दिन के लिए आप एक्साइटेड होकर किसी भी नए काम में जाते हैं, उसको नए तरीके से शुरू करते हैं, नई एनर्जी, नई ताकत से शुरू करते हैं, एंड देन स्लोली यू गेट इनटू कंफर्ट जोन, राइट? ऑल ऑफ अस डिड डू दैट। टाइम और फोकस दे नहीं पाते हैं, कंफर्ट जोन में काम करते हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं मालूम? ये, और लोग नहीं करते, ये होता चला जाता है। दे कीप पोस्टपोनिंग इट। सर अगले हफ्ते मीटिंग्स करते हैं, इस हफ्ते तो बिजी हैं, अगले हफ्ते करते हैं, इस हफ्ते तो बिजी हैं। यू करते करते व्हेन यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग ना, अगले कुछ हफ्ते तक आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, एंड आफ्टर दैट दैट एनर्जी, दैट ज़ील, दैट एंथुसियाज्म जो आप में था, वो खत्म हो जाता है, एंड देन यू ऑटोमेटिकली स्लिप आउट ऑफ द बिजनेस। सी ये सातों कारण को अगर आप गौर से दोबारा समझेंगे ना, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, देयर आर ओनली क्विटर्स इन दिस बिजनेस, देयर आर नो फेलियर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है कि इस बिजनेस में आज तक पिछले 97 इयर्स में, ये इंडस्ट्री 97 इयर्स पुरानी है, इस इंडस्ट्री में कोई भी लूजर नहीं है, कोई भी फेलियर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लोग क्विट कर जाते हैं, और क्विट भी उस टाइम करते हैं जब शायद उनको सक्सेस मिलनी शुरू होने वाली होती है, उसी टाइम पे क्विट कर जाते हैं। Only quitters in this business, and every business there are a lot of people like that. आप एक बात समझिए, सेम कॉलेज, सेम किताबें, सेम प्रोफेसर, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम टाइम, why all students don't get same marks? क्यों हर बच्चे को अलग अलग नंबर्स आते हैं? कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे मेरिट से पास होते हैं, why? और वाई से भी बड़ी बात, क्या आप स्कूल को क्वेश्चन करते हैं या अपने बच्चे को क्वेश्चन करते हैं? आप कभी स्कूल या कॉलेज को क्वेश्चन नहीं करते हैं। और होता क्या है ना, जब ये लूजर्स, क्विटर्स मार्केट में जाते हैं और जब कोई इनसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता है, देन दे से, मैंने तो पिछली बार भी किया था यार, ये बिजनेस काम नहीं करते हैं। सो एक्चुअली नेगेटिविटी और कुछ नहीं है, ये सारे लोग जो बिजनेस में आए थे और इन सातों में से किसी एक कारण से फेल हो गए, लेकिन अब वो खुद को ब्लेम नहीं करते हैं, वो इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को ब्लेम करना शुरू कर सकते हैं।
ताबिश, यहाँ पे आपको आपकी बात का थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा जो आप मेरे से कल परसों पूछ रहे थे, राइट? कि वो किसी ना किसी 7 कारण से ना इस इंडस्ट्री में आते हैं, क्विट कर जाते हैं, और फिर वो ये बताते हैं कि ये इंडस्ट्री में बहुत सारा झोल है, ये इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें खराब हैं। वो कभी भी ये नहीं बताते कि मैंने इस काम को कभी भी कमिटमेंट के साथ नहीं किया था, राइट? सो ध्यान से सुनना आगे। दो वजह हैं जिसके लिए मार्केट में नेगेटिविटी है, उसको आप समझिए। नंबर वन इज there are a lot of illegal money circulation companies, a lot of illegal fraudulent money circulation companies. इन कंपनीज को बनाया ही सिर्फ एक इंटेंशन से जाता है कि कुछ महीने या 1-2 साल चलाएंगे, कुछ सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे और वो पैसा लेके भाग जाएंगे, राइट? आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद होगा, एक कंपनी होती थी सोशल ट्रेड करके, वो फेसबुक पे लाइक्स बांटती थी। सो 2016 में जब रिफॉर्मेशन हुआ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, सो उस कंपनी का तकरीबन 3200 करोड़ का फ्रॉड निकला। 3200 करोड़ का वो फ्रॉड था, और उन्होंने किया कितने दिनों में था वो? सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर 3200 करोड़ का फ्रॉड। दैट इज अ ह्यूज। स्पीक एशिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप रंजू, स्पीक एशिया। सो ये इन कंपनीज का मोटिव ही ये था कि ये मार्केट में आए, लोगों से पैसा इकट्ठा करें और ये निकल जाएं। एंड ट्रस्ट मी, ये इनमें से कोई भी एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूल्स क्या बोलते हैं कि वहां पे कोई ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। पैसे की आवाजाही सिर्फ सपनों के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने कुछ दिया, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन की कीमत 10 रुपए है, ये पेन मैंने आपको दिया, आपने मेरे को 100 रुपए दिए, और हमारा अकाउंट वहीं पे नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि मेरे को ना आपको कुछ देना है ना आपको मुझसे कुछ लेना है। तो ये कंपनी आपको कुछ नहीं देती थी, ये आप ही का पैसा आपके पास घुमाकर 1-2 साल में वापस कर देती थी। किसी के साथ हुआ है क्या ऐसा? किसी के साथ हुआ है तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिखें। ओके, अमित 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 अमित, अपने आप को अनम्यूट करो, बताओ आपके साथ कौन सी ऐसी प्यारी कंपनी आई थी जिसने आपके सपने पूरे करा दिए थे? हाँ जी अमित, अनम्यूट करो। हाँ जी भाई। हाँ अरे जी, भाई वो मेरा को-होस्ट का राइट चला गया था, वो लॉग ऑफ हुआ था ना मैं। भाई ये जो आपने भी नाम लिया ना सोशल ट्रेड का, इसी में ही हुआ है मेरे साथ में। आपने जले पे नमक छिड़क दिया। आई केम डाउन 2.5 लाख रुपीज फ्रॉम दिस सोशल ट्रेड। अरे बड़े पैसे हैं भाई। मैंने अभी तक जो है, अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के ऊपर में, सो इंटेंटेड वो कहते हैं ना कि राइट कंपनी बोल सकते हैं, या राइट कोच बोल सकते हैं, राइट पीपल बोल सकते हैं, राइट अपलाइंस बोल सकते हैं, वो शायद ना मिले ही नहीं थे। उस वजह से बहुत कुछ हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर में। बट ये सोशल ट्रेड के अंदर तो मुझे भी समझ में आया था कि इट इज सॉर्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज वो लाइक करके अगले दिन आपको 1000-1500 रुपए आपके अकाउंट में आया था, तो वो शॉर्ट टर्म मनी था जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि हाँ भैया बहुत अट्रैक्टिव है। रोज सुबह अकाउंट खोलते 1000-1500 रुपए आ जाता था अकाउंट के अंदर में, बहुत मजेदार था। लेकिन जब बाद में रियलाइजेशन हुआ तो 1500 रुपए तो आए करीब 40 दिनों के लिए, लेकिन लेके चले गए 2 लाख रुपए। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी नॉलेज में थोड़ा सा गैप था कि हम लोग भी समझ नहीं पाए यार कि ये चीज, अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम किस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होना चाहिए। मधुकर जी, आपने भी हैंड रेज किया था, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, करिए सर अनम्यूट। मैं आज से 3-4 साल पहले डिजिटल करेंसी में बहुत बुरी तरह फंस गया था। बिटकॉइन का नाम लिया था, लेकिन ईथर ई कैश और कुछ एनोनिमस डिजिटल करेंसी मतलब सर्कुलेशन में था, बाइनरी सिस्टम था, वी हैव टू ऐड द पीपल। तो करीब करीब 20 लाख रुपया मैंने अपना और पब्लिक का उसमें इन्वेस्ट किया था। 1 fine morning the screen was showing 0, nil, and I had a very bad time, very bad experience. Still I am repaying the public money. Very bad experience. 20 lakhs. 20 lakhs, बहुत It was
it was hard earned money, years and years together in my profession. But ठीक है, it was my mistake. I should not have joined such companies who are giving वो laundering money business. वो डिजिटल में बताते थे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. वो कुछ डॉलर्स, कुछ कई हजार डॉलर्स बन गए. लेकिन जब one fine morning the screen was showing zero, finally it is. अभी भी केस कर रखे हैं, भाग जाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल के लोगों का एक नेटवर्क होता है जिसके साथ हम फाइट नहीं कर सकते हैं. See, this work is done in many crores and crores. So we do not stand anywhere to fight with them. But still, it was a great lesson in my life कि उतना तो खर्चा नहीं किया होगा जितना कमा दिया. बहुत होता है सर, 20 लाख रुपए बहुत होता है मधुकर जी. बहुत होता, या करेक्ट है. बट स्टिल अब एक चीज हमें ये चीज होगी कि यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस आ गया कि यार एक फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए. सो अगर मनीष जी मेरे को सुन पा रहे हैं, मनीष जी आपको शायद आपकी बात का जवाब मिल गया होगा. कल परसों चौथ आप मेरे से कुछ डिस्कस कर रहे थे डिजिटल करेंसी के ऊपर. सो ये उसका जवाब मधुकर जी ने आपको दे दिया कि 20 लाख रुपए उन्होंने डिजिटल करेंसी के नाम पर ठगे गए. सो कभी भी ट्रस्ट मी, अगर एज अ बैंकर मेरे से बात करें, एज अ वेल्थ मैनेजर मेरे से बात करें, नेवर एवर रिकमेंड एनीबडी गोइंग इनटू डिजिटल करेंसीज. क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे पर्सनल फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ कि आर्मी में अच्छी खासी जॉब कर रहा था, राइट, लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच चुका था, बट डिजिटल करेंसी में इन्वॉल्व था. सो वन फाइन डे उसका कोर्ट मार्शल भी हो गया. तो हमको इस चीजों से, जो चीज अभी लीगल ही नहीं है, राइट, कि इतनी बड़ी पोजीशन पे लेफ्टिनेंट कर्नल तक पे जाकर, राइट, वीर चक्र तक लेकर, और उसके बाद फिर आपके कोर्ट मार्शल हो जाए, तो आप समझिए कि आपके पास पैसा तो गया गया, आपकी इज्जत भी जा सकती है. तो हमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करें, तो सबसे पहले देखिए कि उसमें लोग कौन से इन्वॉल्व हैं, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, क्या उसके अंदर वो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं कि हाँ मैंने चलो एक बार प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद कंपनी कल की भागती आज भाग जाए, एटलीस्ट मेरे को मेरा सामान देके चली गई. सो हमें चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर, राइट. सो हमें लोगों से घबराना नहीं है. लोग बहुत सारे ना यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालेंगे, ये हो गया वो हो गया, पर उनमें से ना कोई भी अपफ्रंट आके ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने ना पूरी मेहनत करी थी 2 साल और उसके बाद भी मैं फेल हो गया. क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ये चीज बोल दी कि अगर मेहनत करी थी तो कोई फेल नहीं हो सकता, ये तो गारंटी है. सो वो चीज नहीं बोलेंगे. वो सिर्फ कुछ ना कुछ, वो होता ना कि महाज्ञानी, जो मैं आपको बता रहा था, महाज्ञानी जो लोग हैं जिनके पास अपना कोई तथ्य नहीं है, बिना तथ्य के निराकार हैं, और वो कुछ भी बोलते हैं, और उनके जैसे उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो ऑलरेडी फेलियर्स होते हैं इस इंडस्ट्री के. क्योंकि फेलियर है नहीं, जो क्विटर्स होते हैं इस इंडस्ट्री के, किसी ना इन 7 रीजंस में, किसी ना किसी कारण. और अगर आप ठीक से समझेंगे तो इन कंपनीज के प्लान्स को देखकर भी आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये कंपनीज अल्टीमेटली भागने वाली हैं. लॉट ऑफ पीपल दे इन्वेस्ट मनी इनटू सच कंपनीज, और जब ये कंपनीज भाग जाती हैं देन दे स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट द इंडस्ट्री. नंबर 2 रीजन इज लैक ऑफ नॉलेज. लोगों को ये जानकारी नहीं है सही लेजिटिमेट लीगल अच्छा कंपनी का मॉडल कौन सा है और फ्रॉडलेंट कंपनीज कौन सी हैं, राइट. बहुत बार ये जानकारी ना होने की वजह से भी लोगों को इस बिजनेस को लेके नेगेटिविटी हो जाती है. आई टेल यू शुड नॉट कॉल इट इवन नेगेटिविटी, इट्स लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस, दैट्स इट. बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूं हमारे इस बिजनेस में हमारा काम और कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लोगों को अवेयर कराना और लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है. और जो इंसान, जो डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम लोगों की इग्नोरेंस को दूर कर पाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाएगा, वो इस बिजनेस में टॉप पे पहुंच जाएगा. और दुनिया के हर काम में, हर प्रोफेशन में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सहने का मौका मिलेगा. चाहे वो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, everybody in every profession who wants to go to the top, उसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा. तो अपने हेड से ना ये नेगेटिव पॉजिटिव का मसला निकाल दीजिए. इट्स अ बिजनेस मॉडल, और इस बिजनेस मॉडल का काम करने का अपना तरीका है.
आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी दीजिए, सही जानकारी दीजिए, जिन जिन लोगों को बात समझ आती जाएगी वो लोग आपके साथ बिजनेस में आते रहेंगे। लेकिन इस चीज को अपने आप को पैरालाइज मत करने दीजिएगा। लाइक फॉर मेनी डेज आई वाज पैरालाइज्ड इन दिस बिजनेस। मेरे को भी ना, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो कई दिन तक मैं लोगों को बता नहीं पाता था। मुझे अंदर से कोई एक चीज थी जो रोकती थी। मुझे बहुत दिन नहीं समझ आया ये बिजनेस में ऐसा क्या है यार, मतलब मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूं। तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करती है, बट जब मैंने सीरियसली चीजों को समझा, एनालाइज किया, तो मुझे क्या समझ आया, देखिए अगर पैसे देंगे तो सामान मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा। इस मॉडल इज वेरी सिंपल। आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको पैसे के बदले सामान दे रहा हूँ, और वो सामान दे रहा हूँ जो मैंने आपको पैसे लेने से पहले बताए थे, उस रेट पे दे रहा हूँ जो रेट मैंने आपको पहले से बता के रखा था, राइट। तो आप पैसे देंगे, सामान मिलेगा, काम करेंगे, पैसा आएगा। वंस दिस clarity got in my head that what I am doing is there with any other business, it's a very normal thing, तब जाकर मेरी hesitation निकली और मैंने भी मार्केट में काम करना शुरू कर दिया। So if it is happening with you, don't worry about it. Understand the 7 reasons why people are negative about this business. तो इन 7 कारणों को समझिए। नेगेटिविटी के जो रूट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बिकॉज ऑफ इलीगल कंपनीज एंड पीपल आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी खराब है। दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई इन दिस लेसन। आप में से कुछ लोगों को ये वहम है कि शायद इस प्रोफेशन में ना उतना रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई एक प्रोफेशन बताइए जिस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट गारंटीड हो। देयर आर डॉक्टर्स जो लाखों रुपए लेते हैं, और देयर आर डॉक्टर्स जिनको गुजारा चलाना मुश्किल है। देयर आर लॉयर्स, वकील हैं जो आपसे 1 मिनट बात करने के शायद 2 लाख 5 लाख रुपए ले लेंगे, और वकील ऐसे हैं जिनको कई कई दिनों तक एक केस नसीब नहीं होता है, राइट। देयर आर गुड डॉक्टर्स, देयर आर बैड डॉक्टर्स, मतलब ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो गलत प्रैक्टिस की वजह से बदनाम होते हैं। गुड पुलिस ऑफिसर्स, बैड पुलिस ऑफिसर्स, गुड पॉलिटिशियन, बैड पॉलिटिशियन, राइट। एवरी प्रोफेशन देयर आर गुड एंड बैड पीपल, राइट। और एक चीज आप गौर से समझिएगा, प्रोफेशन आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आप कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से उस प्रोफेशन को करते हैं ना, उससे रिस्पेक्ट मिलती है। एवरेज नेटवर्क मार्केटर को उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी एवरेज डॉक्टर को, एवरेज लॉयर को, एवरेज इंजीनियर को, एवरेज सीए को मिलती है। लेकिन एक एक्सीलेंट नेटवर्क मार्केटर को फिर उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स को मिलता है, राइट। दिस प्रोफेशन इज ऑसम, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस ऑन अर्थ, राइट। और इस प्रोफेशन में एक चीज मैं आपको और बोलता हूँ, the kind of genuine respect and love you get from people you will never find anywhere on earth, because इस business में कौन एग्री करता है इस चीज से कि यहाँ पे जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, वो दिल से करते होंगे, राइट। शायद आप दूसरे प्रोफेशन में उसकी कुर्सी की वजह से करते होंगे, बट यहाँ पे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट दिल से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी हमारा ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं छुपा हुआ एक दूसरे के अंदर। हाँ, बट एक दूसरे की सक्सेस में हमारा इंटरेस्ट जरूर छुपा हुआ है कि यार मैं ग्रो कर रहा हूँ ना, मेरे साथ 10, 12, 5, 50, 100, 200 लोग और ग्रो कर लें। जैसे सेम चीज पवन मलिक जी बने, सो पवन मलिक जी अपने जैसे बहुत सारे पवन मलिक बना सकते हैं, राइट। बट क्या विराट कोहली अपने ऐसा विराट कोहली बना सकता है क्या? या कोई भी डॉक्टर, मान लीजिए एक टॉप नॉच डॉक्टर है दिल्ली का, क्या उसका बच्चा क्या टॉप नॉच डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले इंसान का बेटा, बेटी, उसके परिवार में कोई भी, वो भी एक्सीलेंट नेटवर्क मार्केटर बन सकता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग बचपन से ही वैसे हो जाएगी। जब उसको बोला जाएगा कि यार तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या हैं, राइट, तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, तुम कौन सी बुक्स पढ़ते हो, माइंडसेट, जब आप टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज करते हो ना, तो आपके बच्चे भी वैसी ही टर्मिनोलॉजी यूज करना शुरू कर देते हैं। और ट्रस्ट मी, ये मैं एक आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, उनको बोलना कि बुक लेके बैठ, ट्रस्ट मी, एक काम करना, कल से आप उनके सामने ना बुक लेके बैठ जाना, टीवी मत देखना। क्योंकि हम करते क्या है कि हम खुद तो टीवी देख रहे होते हैं, हम खुद तो मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, या हम खुद लैपटॉप में गाने सुन रहे होते हैं, हम फोन पे गाने सुन रहे होते हैं, और अपने बच्चे को बोल रहे होते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, बेटा तू अपनी किताब पढ़ ले, बेटा होमवर्क कर ले, बेटा तू ये कर ले, बेटा तेरे स्कूल की ट्यूशन है। ट्रस्ट मी, मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने बच्चों के साथ ना अपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग की बुक लेके बैठ जाना। इट्स लाइक मंकी सी मंकी डू। आपका बच्चा शायद पहले दिन नहीं बैठेगा, दूसरे दिन नहीं बैठेगा, पर तीसरे दिन से वो भी देखेगा ना, जब मम्मी या पापा यार ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, चलो मैं भी अपनी बुक लेके बैठ जाता हूँ। ट्रस्ट मी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं,
मेरी 2 नीस है बहुत छोटी, राइट। सो वो जब हमारे घर आते हैं वो देखते हैं कि ना हमारी बुक शेल्फ में ना बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। नाउ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, उन्होंने मेरे को क्या बोला कि मामा हमारे बर्थडे पे आप गिफ्ट मत दिया करो, हमारे बर्थडे पे ना आप अच्छी अच्छी बुक्स दिया करो, हम भी एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। एंड नाउ दे आर इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो उन सबको मैं मतलब बर्थडे पे 2 से 3 बुक्स देता हूँ, एंड दे रीड एंड दे शेयर विद मी कि मामा आज हमने ये पढ़ा, मामा आज हमने ये नया वर्ड सीखा, इसका मीनिंग ये समझ आता है, बट आप भी बताओ कि इसका मीनिंग क्या है। सो इट इज लाइक कि आप अपने बच्चों की टर्मिनोलॉजी, आप अपने बच्चों का रीडिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब वो पब्लिक स्पीकिंग में जाएंगे तो उनके पास वर्ड्स की कमी नहीं होगी। अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि उनके सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग ना पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करवा रहे होते हैं अपने बच्चों को, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए देके, छोटे छोटे बच्चों को। बट अगर हमने उनको इस रीडिंग हैबिट्स में डाल दिया ना, फेरी टेल्स पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, नई टर्मिनोलॉजी मिलेगी, राइट। सो जब आप उनके साथ उनके सामने बैठ के ये काम करना शुरू कर देंगे ना, ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा सिस्टम कैन बी कॉपीकैट बट नॉट पर्सन, सेम थिंग हैपेंड विद मी। ओके अमित, आप इसको इलैबोरेट करो। भाई इलैबोरेशन ये है कि मेरा नेफ्यू है, तो उसको भी ना बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है। सो ही इज प्रिपेयरिंग हिज IAS, अभी उसने 12th पास आउट किया अपना लास्ट ईयर। तो मैं आपको इसके बारे में बता भी रहा था, वो क्वालिफाइड 12th विद 99.7%, जिसका 99.2 50.5% के ऊपर में CBSE पे वापस से क्वेरी रेज कर दी कि मेरा नंबर कम कैसे आ गए। सो ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, so उसको मतलब बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है। अभी ही हैज शेयर्ड विद मी अ बुक, मैं आपको ना उस बुक का नाम बताता हूँ। अभी उसने मुझे दिया और इसने एक स्टेटमेंट बोला, कहता मामा ये बुक ना आप ही के लिए बनी है, मैं एक सेकंड आप होल्ड करो। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा, उसने मुझे बुक दिया, कह रहा मामा मैंने ना ये बुक पढ़ लिया, आप ये बुक पढ़ो, आपके लिए ना ये आप ही के लेवल की बुक है, और आप ही जो आप ये काम करते हो ना एकदम मस्त प्रोफेशन पे फिट बैठेगी। मैंने कहा अच्छा लाओ, मैंने उसको सीक्रेट उसके बर्थडे पे मैंने गिफ्ट करी है। मैंने कहा तू बुक पढ़ता ना, ये वाली बुक पढ़ तो। इट इज लाइक अगर आप किसी को बुक्स आज की डेट में ना गिफ्ट करते हैं, बट नाउ वी हैव चेंज आवर हैबिट्स। पहले हम परफ्यूम्स देखते थे, कुछ और देखते थे, नाउ वी लुक आउट फॉर बुक्स। अब हम बुक्स देखते हैं कि यार किसी को गिफ्ट करना है ना, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समबडी is to give them a permanent friends for their lives. Trust me, वो जितनी बार भी वो बुक उठाएगा ना, वो इंसान आपको याद करेगा। तो हमें चीजें बदलनी पड़ेंगी, हमें अपने बच्चों के साथ भी, जब बच्चों की कंडीशनिंग वैसी होनी शुरू हो जाएगी ना, तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए नेटवर्क मार्केटर्स निकलेंगे जो नई जनरेशन के होंगे। जैसे इस कॉल पे है, राइट, इसमें इस कॉल पे मुकेश है, इस कॉल पे प्रशांत है, ताबिश है, मुस्कान है। ये वो नेटवर्क मार्केटर्स निकलने वाले हैं आगे की डेट में, जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करेंगे। और ट्रस्ट मी, आई कैन सी एंड फील इट, ये हमसे भी बहुत बड़ा करेंगे। द ओनली थिंग इज दे हैव टू बी लाइक ऑन देयर टोज फॉर नेक्स्ट 2 years। कम वॉट में दिन नहीं देखना, नहीं रात नहीं देखना यार, ट्रस्ट मी हम लोग आपके साथ हैं, गो फॉर इट। दुनिया वेट कर रही है, दुनिया वेट कर रही है आपका फेल होने का। उनको दिखा दो यार कि इस इंडस्ट्री में है क्या, और इस इंडस्ट्री में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। वो आपको तब पता लग जाएगा जब आप यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स में जाते हो, जब आपको 10-10 हजार लोग सुन रहे होते हैं, वो आपके लिए दिल से तालियां मार रहे होते हैं। जब आपको वेस्टीज की गाड़ी लेने आती है, जब आपको वेस्टीज का क्राउन पहनाया जाता है, जब पूरे सोशल मीडिया पे आप छाए होते हो, तो आपको ये सारी चीजें इमेजिन करो यार। ट्रस्ट मी, इमेजिन दीज थिंग्स। बहुत बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है लाइफ में। आप अकेले बड़े नहीं होते हैं, आप हजारों लोगों को साथ में बड़ा करते हैं। बहुत सारे परिवारों में आप एक उम्मीद की किरण बन के जाते हैं। 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ वो आप इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को करवा के देते हैं, राइट। इस बिजनेस में आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इससे पहले क्या करते थे, कौन से गांव से हैं, कौन से शहर से हैं, कौन से प्रोफेशन से हैं आप, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ ब्यूटीफुल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। इट्स जस्ट दैट कुछ लोग अपने जो ये 7 वजह मैंने बताई ना, उनमें से किसी एक वजह का शिकार हो जाते हैं और उसके लिए इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बट आई एम श्योर
आप जैसे कमाल के लोग अगर इस प्रोफेशन में है ना, तो इस प्रोफेशन को आसमान की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। नेगेटिविटी को सिर्फ पॉजिटिविटी से हटा सकता है, और आप और मैं मिलके इस प्रोफेशन में इतनी सारी पॉजिटिविटी लेके आएंगे, इस देश के लिए, दुनिया के लिए इतने कमाल के काम करेंगे कि लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि दीज नेटवर्क मार्केटर्स आर बिगेस्ट सोशल वर्कर्स, दे आर डूइंग द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम सुपर एक्साइटेड, you and me have chosen one of the best professions on earth, and we will shine together. Looking forward to see you in next lesson tomorrow morning. कितना सही टास्क दिया ना